डॉक्टर बहू का नया एपिसोड आ चुका है, एपिसोड 21। तो फटाफट शुरू करते हैं, अभी को। कुछ चाहिए? हाँ, भूख तो लग रही है। सानिया को भी बुला लो, दोपहर से कमरे में बंद है। सो गई रोते रोते। यार मैं बुला के लाती हूँ उसे। नहीं नहीं, तो सोने दे। आई थिंक शी जस्ट वांट्स टू डिस्कनेक्ट विद एवरीथिंग राइट नाउ। तुम गुस्सा हो उसके डिसीजन पे? नहीं, गुस्सा नहीं हूँ, थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। मुझे लगता था वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है, कभी बदलेगी नहीं, लेकिन अब वो बदलने लगी है। पहले डॉक्टर रुबीना के हॉस्पिटल में रेजिडेंसी पर गिव अप किया, और फिर आज। तुम सानिया में अपना सेवियर ढूंढ रहे हो। पता, औरत बेशक जितनी भी स्ट्रांग, रेजिलिएंट, पावरफुल, कॉल हर व्हाटएवर यू वांट, कुछ भी हो जाए, हमारी फैमिलीज को ना उसको ग्राउंडेड रखने की टेक्निक्स आती हैं। ये रिश्तों की जंजीर पांव में डाली और धड़म औरत नीचे। सही बात है। फैमिलीज नहीं, डैड नोज ऑल द ट्रिक्स। बहरहाल भाई का है, अभी तक आए नहीं। कुछ जंजीरें उनके पाँव पे भी बांध दे। जबरदस्ती नहीं चलते रिश्ते। मैं सानिया के साथ फरियाल के दोस्त के अपार्टमेंट गया था कुछ बात करने। मैंने वहाँ पे भाई की गाड़ी देखी थी। मुझे नहीं लगता अंबर पाकिस्तान से कहीं गई है। मुझे भी नहीं लगता। मुझे लगता है इस एपिसोड में पता चल जाएगा कि वो नहीं गई है पाकिस्तान। अब बस यही रख दीजिए, बाकी मैं उसने निकाह कर लिया, शायद ये भी पता चल जाए, क्योंकि हर एपिसोड में एक बम फूटता है। तो इसमें ये बम फूटेगा, शायद हो सकता है। ये तुम क्या कर रही हो? कोशिश करिए हम जल्दी से रेडी हो जाए ताकि आंटी के साथ हॉस्पिटल जा सके। जूते कौन से पहने हुए इसके साथ? तुम लाई हो? क्यों? हाँ, वो आंटी ने मीना के साथ कमरे में ही ब्रेकफास्ट कर लिया। बाहर अंकल हैं। मैं नहीं चाहती कि सुबह सुबह तुम्हारी उनकी कोई बहस हो जाए। आंटी फिजूल में टेंशन में आ जाएंगी। बैठो। देर हो रही है। जूते कौन से? आनिया बैठो इधर। मुझे एक बात बताओ, तुम डैड का सामना करने से डर रही हो? क्यों? मैं डर नहीं रही, मुझे बस समझ नहीं आ रही मैं क्या कहूँ। ऐसा लगता है कि मैं उनका नहीं बल्कि अपनी शिकस्त का सामना करूंगी। I just feel like a failure. फेल हुई होती तो उनके डर से फ़हीम की मदद नहीं कर पाती। डैड जाहिर नहीं करते, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा वो डरे हुए हैं। बल्कि अभी क्या, शुरू से डरे हुए हैं। देखो, वो एक ना कंट्रोल फ्री किस्म के आदमी है। जब वो किसी को कंट्रोल नहीं कर पाते या कोई उनको चैलेंज करता है ना, तो वो डर जाते हैं। वो फ़हीम को नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे ना? आई डोंट थिंक सो। ठीक है, नाश्ता करो, मैं आती हूँ। सबकी फिक्र कर ली, लेकिन मुझसे नहीं पूछोगी कि मुझे तुम्हारा यूं पलटना कैसा लगा? I'm so sorry. प्लीज डोंट बी सॉरी। कितना सॉरी बोलते हैं एक दूसरे को। बैठो बैठो। तुम्हें याद है, तुमने मुझे एक कहानी सुनाई थी, एक मेंढक की। मुझे डर है कि कहीं वो सच ना हो जाए। सानिया, मैं सुपरस्टार, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम उस बेवकूफ मेंढक की तरह खुलते पानी में छलांग मार दो। ऐसे हर वक्त अपने आप को एडजस्ट करती रहो। तुम हो ना, अपनी इस मेंढक का हाथ पकड़ के बाहर निकाल लेना। I hate frogs. Nobody likes frogs. इसलिए तो कह रहा हूँ वैसा ना बन जाना। Okay, नाश्ता करो। हाथ होती है लापरवाही की।
आज पहली दफ़ा तुम सब लोग मेरे साथ हॉस्पिटल जा रहे हो मेरी पहली अपॉइंटमेंट के लिए, और फैजान 24 घंटे से गायब है। तुम इतने सुकून से कैसे हो ना? मामा क्योंकि सब कुछ करके देख लिया ना मैंने, इस बार सोचा सुकून से डील करके देख लेती हूँ। तुम्हारे ख्याल में डॉक्टर अंबर पाकिस्तान से चली गई है? नहीं, मैं अपने 10 मामलों में उलझा हुआ हूं। आई एम स्वैम्प्ड विद वर्क और तुमसे एक औलाद नहीं संभाली जा रही। फैजान कल से गायब है और तुम में ना, हाँ, मैं तुम्हारी जिंदगी को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा कि तुम्हारी रिलेशनशिप सेव हो जाए, और तुमने फैजान को खुला छोड़ा हुआ है। आप सुबह सुबह इतना गुस्सा मत करें ना, आ जाएगा फैजान, कोई बात नहीं। आपके सप्लीमेंट्स मैंने ऊपर फजलू को दे दिए हैं, वो ले लीजिएगा, और हॉस्पिटल के बाद आपने कोर्ट जाना है। इससे सीखो, ये बीमारी के बावजूद भी अपने फराइज नहीं भूलती। इसे मेरे पूरे दिन का स्केड्यूल पता होता है। कल तो आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे डैडी कि मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। हाँ, जहां तुम्हारी तारीफ बनती है वहां मैं करता हूँ, ये मेरी अच्छाई है। तुम सब कुछ संभाल रही हो अलावा अपने शौहर के। जाओ ढूंढो कहाँ है वो। मैं गाड़ी में आपको वेट कर रही हूँ। सलमान और सानिया को भी देख लेना वो रेडी हैं या नहीं। यार ये बोलता इस तरह है, हर बार जैसे एहसान कर रहा है। सानिया हॉस्पिटल नहीं जाएगी। छोड़ देना शाहनवाज, बात को खत्म भी करते हैं। बात खत्म नहीं, अभी शुरू हुई है, और इसको मैं अपने तरीके से डील करूंगा। तुम बीच में नहीं बोलोगे। तारीफ करता है 1 मिनट में और दोस्त दूसरे ही मिनट बेइज्जती कर देता है। बहुत खराब तरीके से। वो भी अभी टेंशन में है, फिर भी दिमाग कितना चलता है। क्या हुआ? क्या फहीम ने तुम्हें मुझे सलाम दुआ से भी मना किया हुआ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम हॉस्पिटल नहीं जाओगी? क्यों? मैंने कह दिया ना, नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। और ये सिर्फ आज के लिए नहीं कह रहा, जब तक मैं चीजों का कंट्रोल वापस ना ले लूं तुम घर में ही रहोगे। आई जस्ट डोंट ट्रस्ट यू एनीमोर। अंकल मेरी रेजिडेंसी है। ये तो तुम्हें डाटा चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था ना। तुम्हें पता है अगर किसी और हॉस्पिटल में तुम ये हरकत करती तो आज तुम जेल में होती। शुक्र करो कि आज अपने घर में खड़ी हो। मैं यहाँ रुक गई हूँ तो आप फायदा उठा रहे हैं इस चीज का। तुम अपनी बहन के लिए रुकी हो, और वैसे भी अगर तुम चली जाती तो तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें 1 हफ्ते से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उस दिन उनके चेहरों पर लिखा हुआ था। वो तुम्हें लेने नहीं आए थे, समझाने आए थे। आप बदला ले रहे हैं मुझसे। आपको लगता है कि मैं कमजोर पड़ गई? फरीन ने तो तुम्हें समझाने की कोशिश की थी ना, तुम माने ही नहीं। पर डोंट वरी, मैं तुम्हें हमेशा के लिए बंद नहीं कर रहा, तुम्हें वक्त दे रहा हूं ताकि तुम मेरा ट्रस्ट वापस जीत सको। ट्राई योर बेस्ट। और हाँ, तुम्हारे यहाँ रुकने के फैसले को मैं तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी अक्लमंदी समझता हूँ। जैसा फिलहाल जैसा मैं कह रहा हूँ तुम वैसा करो, वरना मेरी लीगल टीम तुम पे केस करने के लिए तैयार बैठी है। सानिया, इस बात को यहीं छोड़ दो। जब वक्त गुजर जाएगा ना तो मामला ठंडा हो जाएगा। और प्लीज प्लीज सलमान को कुछ मत बताना, वरना हंगामा हो जाएगा इस घर में भी और तुम्हारे घर में भी। ठीक है आंटी, आप मुझे बताएं कि मैं सलमान को क्या बताऊं फिर। तुमने मुझसे मशवरा लेने में देर कर दी। नाउ यू हैव टू डील विद इट। चले, सलमान नहीं आया अभी तक। अब सानिया की तबीयत ठीक नहीं है, वो अभी आज नहीं जाएगी। सॉरी, एक कॉल आ गई थी, उसमें जरा लंबी हो गई। इट्स ओके, आई डोंट थिंक मैं आज जा सकूंगी। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, सर में दर्द हो रहा है इसलिए। क्यों, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? तुम तो बिल्कुल ठीक थी। नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। दवाई ले ली मैंने, सर दर्द ठीक हो जाएगा तो चले सलमान, चलो। ओके। ना समझ गई, वही समझ सकती है इस बात को बिना कुछ कहे। और सब एक गाड़ी में जा रहा है। इसके यहाँ पे घर पर भी तो सुकून से नहीं रह सकते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे भी करता रहता है। सही बात। फरीन जी, मेरी आज शाम को लीगल बोर्ड की दोबारा से मीटिंग है। बात बाहर ना निकले इसलिए अब से मैं हर लीगल मीटिंग घर पे ही किया करूंगा। फजलू से कह देना कि इंतजाम करके रुके।
हाँ मैं कह दूंगी। मम्मा कभी तो अपने आप को प्रायोरिटाइज करना सीख लें आप। सलमान, वहां हॉस्पिटल में डॉक्टर से ज्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करना और ना ही केस हिस्ट्री लेने के लिए इंसिस्ट करना। सेकंड ओपिनियन वाली बात तुमने घर में तो करती थी, वहां नहीं करना। तो अब बात सबके सामने आ गई है, तो आप हमें शोपीस की तरह हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। सलमान गाड़ी क्यों नहीं चला रहे, चलो ना। इट्स ओके फरीन, आ गई फैजान ने जाने के बाद पलट कर तुम्हारी खबर नहीं ली, इसको भी जाने दो। दरअसल इसको तुम्हारी बीमारी से ज्यादा इस बात में ज्यादा इंटरेस्ट है कि कहीं तुम्हारी ट्रीटमेंट में मैंने कभी कोई कोताही या गलती तो नहीं करती। इस घर में सबको अपना पॉइंट प्रूफ करना है। सलमान अब चलो तुम प्लीज, तुम्हें मेरी कसम है, चलो ना चलो। इतनी सस्ती नहीं है आपकी जान मम्मा कि किसी के सार्कास्टिक कमेंट्स पे आप मुझे अपनी कस्में दे रही हैं। एंड आई थिंक बेटर होगा हम लोग हॉस्पिटल जाते तक एक दूसरे से बात ना ही करें। अच्छा ठीक है, नहीं करेंगे, चलो तो सही। खतरनाक सीन बनाया है यार ये वाला। इतने से कार के अंदर ऐसा सीन कौन सोच सकता है यार। इतने से पल के लिए भी खतरनाक सीन शॉट कर दिया, शूट कर लिया उन्होंने। तुम्हें याद है तुमने मुझे एक कहानी सुनाई थी एक मेंढक की। मुझे डर है कि कहीं वो सच ना हो जाए। तुम अपनी बहन के लिए रुकी हो, मैं तुम्हें हमेशा के लिए बंद नहीं कर रहा, तुम्हें मैं वक्त दे रहा हूं ताकि तुम मेरा ट्रस्ट वापस जीत सको। ट्राई योर बेस्ट। आ जाए। सानिया भाभी, फरीन मैडम का फ़ोन आया था। शाम में कोई साहब की बड़ी मीटिंग है, इसलिए उन्होंने कहा है कि आपके साथ रात के खाने का कुछ बंदोबस्त कर लें। मेरे सर में दर्द हो रहा है, उन्हें बता दीजिएगा। आपको जो बेहतर लगे आप बना लें। जी ठीक है, आपके लिए चाय बना दूँ? नहीं बहुत शुक्रिया। भाभी आपके लिए कॉफ़ी बना देता हूँ, सर दर्द के लिए अच्छा होता है। सलमान साहब के भी सर में दर्द होता है तो वो भी कॉफ़ी पी लेते हैं। ठीक है आप चले, मैं आती। ये तो ऐसे पूछता है ठीक। जैसे हर कॉफ़ी की इसके पैसे मिलते हैं। जैसे रेस्टोरेंट में नहीं पूछते। पर उससे ज़्यादा लोग काम भी नहीं करवाते ना, सब अपनी अपनी बीवी से काम करवाते हैं। खाली वही उसका हस्बैंड ही काम उसका करवाता दिल करता है यार कि मैं फ्री की सैलरी ले रहा हूँ। है। और दूसरे काम करता होगा लेकिन ये काम नहीं करता वो, तो इसलिए बोलता है कि भाई करने दो यार, इस काम के लिए तो रखा है मुझे मेन। गुड बुक्स में भी रहना चाहता है। बुक्स में भी रहना चाहता है। सलमान का प्यारा है ना भाई। डॉक्टर ने कुछ बताया? हमारे सामने हुई है सारी बात। मेरे सामने तो ये, पर डॉक्टर आप है ना, आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा। हमने ज़्यादा लेट तो नहीं की ना? हमें देर से पता लगा है, इलाज पहले से चल रहा था। पेपिलरी थायराइड कैंसर है, तुम्हें पता ही है। थोड़ा बहुत डिले हुआ है सर्जरी में, बट डोंट वरी। थोड़ा बहुत डिले? जिस महारत से डैड ने झूठ बोला ना सबके मुंह पे, और इस बात की क्या गारंटी है कि उनके अंडर के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो हमें सब कुछ ठीक बता रहे हैं? जितना भी शोर मचाए ना, आई थिंक वी शुड गो फॉर अ सेकंड ओपिनियन। मैंने तुम्हें अपनी जान की कसम दी है सलमान कि तुम इस तरह की कोई बात नहीं करोगे। मैंने सारी इमोशनल बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखता, और वैसे भी मैं ऐसी जगह पे मम्मा का इलाज नहीं कराना चाहता जहाँ पे गरीबों का और मजबूर लोगों का ना हक खा रहा हूँ। कम ऑन। आहिस्ता बोलो प्लीज, यहाँ मैंने एक और तमाशा नहीं खड़ा करना। वी हैव अ लॉट गोइंग ऑन ऑलरेडी। मामा भी बुला रही है, तमीज से चलो। चलो भाई कितने खुले में बोल रहा है यार वो बातें। परफेक्ट हो गई धीरे धीरे कामों में। और हाँ, तुम्हारे यहाँ रुकने के फैसले को मैं तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी अक्लमंदी समझता हूँ। जैसा फिलहाल जैसा मैं कह रहा हूँ तुम वैसा करो, वरना मेरी लीगल टीम तुम पे केस करने के लिए तैयार बैठी है। भाभी आप कहें तो मैं कर देता हूँ ये काम। नहीं कर। चाय को भी पूछ पूछ के मजबूर कर दिया उसको तुमने खाना बनाने के लिए। इतने बड़े घर में नौकर कम है यार, थोड़े ज्यादा रखनी चाहिए। ये आ गया क्या? तो सलमान लग रहा है। सलमान तो भाई ये देख के ना जरा टेबल खुद सेट कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक है बात। तो बस इतनी कॉल्स की है मैंने तुम्हें, तुम कहाँ हो? मेरा फ़ोन कमरे में है, मैं यहाँ थी। पिछले 4 घंटे से कमरे में था? हाँ 4 घंटे से इतनी बोर हो रही थी, कुछ तो करना था ना मैंने। अब तुम तो कहती तुम्हारे सर में दर्द था। अगर झूठ बोलने का फैसला कर ही लिया तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। और ये जिनके लिए तुमने 4 घंटे खड़े होकर खाना बनाया ना, शायद तुम इन्हें जानती नहीं हो। अगर नहीं जानती तो मैं बता देता हूँ। ये वही है कि अगर फ़हीम वाला केस थोड़ा और बिगड़ा ना तो 2 मिनट नहीं लगाएंगे तुम पे केस करने में।
सलमान सुनो तो ये क्या हरकत है? आते ही गुस्सा करना शुरू कर दिया मुझ पे। मलिया देखो अपना, एक तो तुमने मुझसे झूठ बोला, ऊपर से तुमने हॉस्पिटल में जाने से मना कर दिया, और घर बैठे हुए तुम दावत की तैयारियां कर रही हो। आंटी ने हॉस्पिटल से कॉल की थी, क्या करती? मैं मना कर देती। हाँ कर देती मना। मान ये तुम कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती। तुम भी कर सकती हो, तुम बस बोल रही हो कि तुम कौन हो। इतनी सारी मिस कॉल्स, सब खैरियत है? वो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स में से जो तुमने डेटा लिया, जिसमें मामा की रिपोर्ट्स भी हैं, मुझे वो चाहिए। क्यों? मैं किसी से सेकंड ओपिनियन लेना चाहता हूँ। किससे? सलमान, क्या अम्मी? लेट्स से कि तुम सेकंड ओपिनियन ले भी लेते हो, तो अंकल तो दूर की बात है, डू यू रियली थिंक कि आंटी भी मानेगी? मेरे लिए पहले बहुत मुश्किलात है, और ना बढ़ाओ। मेरी जिंदगी बहुत अजाब है, सबको लगेगा कि ये भी मैंने ही किया है। सानिया, आई डोंट केयर सब लोग क्या सोचते हैं। हाँ लो, फोन इतनी देर से बज रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। सलमान, आई नो तुम्हारे घर पे टेंशन बहुत है, लेकिन वक्त पे कॉल उठा लिया करो यार। हमें सेकंड फंडिंग नहीं मिली, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, तुम भी कल इस्लामाबाद आ जाना। साकिब, ये कैसे पॉसिबल है हमारी ग्रोथ प्रोजेक्शन के बावजूद? सलमान, मैं जानता हूँ कि वहाँ की कंपनीज अच्छी हैं, और ये भी जानता हूँ कि हमारी प्रोजेक्शन अच्छी जा रही थी, क्योंकि हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, लेकिन हमारे एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे थे। मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, तुमसे कल मुलाकात होती है, बाय। आई कैन कम। हम लोग कल इस्लामाबाद जा रहे हैं, तुम्हें यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ूंगा। ओके? ये आ गया। कैसा था मामा का हॉस्पिटल विजिट? डॉक्टर साहब की टीम ने क्या कहा? खुद जाके पूछ लें, फिर अगर मम्मी का सामना करने की हिम्मत नहीं है तो कल हॉस्पिटल जाके पूछ लीजिएगा। तुमने वहाँ थी, यू कैन टेल मी। चले फिर इस बात को अपनी खुशनसीबी समझे कि एटलीस्ट आप जानते थे कि मैं सारा दिन कहाँ हूँ। मैंने तुमसे कहा था इमरजेंसी थी, दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं वापस नहीं आ सका। व्हाई डू यू हैव टू रब इट इन? अब ठीक है वो? बेहतर है। ग्रेट। झूठ तू ही बोल रहा है, नाराज भी तू ही हो रहा है। वाह, ये गजब था। देख कैसे रहेगा लैपटॉप। खुल के झूठ बोलता है यार ये बंदा। मैं सानिया के साथ फरियाद के दोस्त के अपार्टमेंट गया था कुछ बात करने। मैंने वहाँ पे भाई की गाड़ी देखी थी। अच्छा, अभी वहाँ जाएगी शायद। मुझे नहीं लगता अंबर पाकिस्तान से कहीं गई है। कपड़े सूंघ रही है उसके। इनका रोल भी बहुत तगड़ा है, इन्होंने एक्टिंग बहुत अच्छी की। और कितना गिरोगी मेरा? कमाल ही। मीना कहाँ है? क्लिनिक में कोई मसला था, वहाँ गई है। और सानिया? तुम्हारी बीमारी की खबर सुन के तो इन लोगों ने बहुत वावेला मचाया था, मगर मुझे तुम्हारी ये देखभाल में नजर नहीं आ रहा। You need to be taken care of। इन दोनों को यहाँ होना चाहिए। मामा, तुम बड़ी केयर कर रहे हो उसकी। प्रॉमिस जल्दी वापस आ जाऊंगा। ओके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र नहीं करो, बस अपने काम पर ध्यान दो। अच्छा? मेरी बात तो तुम समझोगे ना, तो क्या करूं? बाप हूं, समझाना पड़ेगा। ये तुम किन चक्रों में पड़ गए हो?
मैंने सारी उम्र मेहनत इसलिए नहीं की थी कि मेरे बच्चे बिजनेस फंडिंग के लिए मारे मारे फिरे। आपके हॉस्पिटल के बाहर भी एक दुनिया है जो कि बहुत एडवांस हो चुकी है। आजकल कारोबार ऐसे ही होते हैं। कारोबार, टैक्सी सर्विस बोलो। इट्स अ बिजनेस दैट्स डूइंग रियली वेल। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल होना अच्छी बात है, लेकिन बेवकूफ बनना नहीं। जब मालिक बनकर बिजनेस कर सकते हो तो इस कॉर्पोरेट स्लेवरी करने की क्या जरूरत है? मैं वाकई आपकी बातें नहीं समझ सकता। आप हॉस्पिटल्स को कारोबार समझ सकते हैं, मैं नहीं। चले बस ना, जाने दें उसको, छोड़। एक सेकंड, ये जो एक्सपेरिमेंट करने की लिबर्टी तुम्हारे पास है ना, जिसे आज तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, ये इसलिए मुमकिन हुई है कि मैंने अपने काम को सीरियस लिया है, मेहनत की है। अगर आज किसी छोटी सी क्लिनिक में डॉक्टर बनकर बैठा हुआ होता ना, तो आज वाकई तुम कोई कंपनी में जॉब ढूंढ रहे होते। अच्छा मामा, चलता हूँ। दुआ कीजिएगा, सानिया की भी फ्लाइट है शाम को। ये कहां जा रही है? तुम्हारी माँ को इसकी यहां जरूरत है। माँ के और नाम वैसे पे भी रोक रहा भाग है। जाएगी तो पता नहीं कौन कौन पीछे पड़ेगा। हर किसी को इस घर में कैद करके नहीं रख सकते आप। और जहां तक बात मामा की, तो इनसे पूछ चुका हूं मैं। मैं काम करो, अपना सामान लो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर रहा हूँ। तुम वहीं से एयरपोर्ट के लिए निकल जाना, मैं वरना शाम की फ्लाइट कर दूंगा। सलमान, गुस्से में आके बेवकूफ़ी ना करो। मैं आ जाऊंगी, तुम जाओ। वैसे भी इतनी मुश्किल से टिकट मिली है। बिल्कुल वैसे जैसे तुमने हॉस्पिटल आने का कहा था। चलो अंदर। उसको मालूम है मेरे जाने के बाद उसको मैनिपुलेट करेगा। वो आ गई। आ गई है, अच्छा वहीं पे आ गई है। जी, डॉक्टर अंबर का घर यही है? जी मैं बुलाती हूँ। थैंक यू। तो अभी तक सिर्फ डाउट था, कंफर्म हो जाएगा। हाँ फैजान, हाँ नाश्ता कर लिया और दवाइयाँ भी खा लिया। बाजी आपसे मिलने कोई खातून आई है। मुझसे मिलना? जी। अच्छा मैं आ रही हूँ। फैजान, लेट मी कॉल यू बैक। ओके। पैकिंग कर ली तुमने? हाँ कर ली। कि तुम्हें क्या हो गया? सिर्फ काम पे फोकस करो ना अपने भी। मैं कुछ भी कर लूँ ना, ये मुझे और मेरे काम को हकारत की नजरों से देखते हैं। इनकी डिक्टेशन पे चलता नहीं हूँ ना मैं। ऊपर से अब तुम्हें भी ये मेरी तरह समझने लगे, और ये चीज़ मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। यू नो व्हाट, जस्ट लीव। सानिया तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, वो इस घर से बाहर नहीं जा सकती। प्लीज रास्ते से हटिए। लिसन, आप अपना काम संभालें, मैं अपना काम संभाल सकता हूँ। मुझे प्लीज मजबूर ना करें कि मैं खुद किसी चैनल पे बैठ के सब कुछ सच सच बता दूं, और आप अच्छी तरीके से जानते कि मैं ये कर सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है। घर में मुलाजिम है और आप लोग तमाशा कर रहे हैं। शाहनवाज प्लीज जाइए यहाँ से। और सलमान, बात को इस हद तक नहीं ले जाते कि कोई लिहाज, कोई पर्दा न रहे। शाहनवाज प्लीज जाइए यहाँ से। इतनी बड़ी बात होगी, आपने संभाल ली ना, आगे भी देख लेंगे। जाए। क्या था? पहली बार बात मानी बंदी ने। क्या धमकी दी उसने यार? मैं चैनल पे जाके सब बात बता। वो पकड़ भी सकता है। इस तरह नाराज होके मत जाओ, मेरा दिल परेशान रहेगा। जाओ, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। सानिया को भेजती हूँ मैं। जब कोई नेकी करनी हो ना, तो घर से शुरू करते हैं। जब अपनी बहन का घर बसाना था, फौरन पीछे हट गई। लेकिन मेरे घर का सुकून बर्बाद करने में तुमने एक सेकंड नहीं लगाया। क्या यार? बेटा, मेरी जगह अगर खुदा ना खास्ता तुम्हारी माँ होती तो मुझे बताओ, इस बीमारी में तुम उसका सुकून तबाह करती? बाहर के लोगों का क्या है, उनको तो अपना मफाद अजीज होता है ना। घर को तो खुद बचाना होता है, तो इस घर को तुमने बचाना है। अगर तुम सलमान से मोहब्बत करती हो तो
चलो जाओ, तुम्हें देर हो रही है। सलमान का ख्याल रखना, हाँ वो बहुत परेशान है। जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इतना बर्दाश्त कर रही है आज इतनी बड़ी बीमारी लेकर भी। इतनी टेंशन दिमाग में लेके चल रही है यार। इनको तो निकल जाना चाहिए सीधा अमेरिका, अमेरिका वहाँ पे नो टेंशन फ्री। दुनिया में सब बस अपनी ही परवाह करते करते इतने बेहस हो गए हैं कि सही और गलत का फर्क ही मिटा दिया। सही और गलत की बात नहीं है, फैमिली की बात है। थैंक यू। उसके साथ चाय पी रही है? अच्छा पानी पी रही है। उसको लगता है पानी की ज़रूरत पड़ेगी इसको। तुम्हें घर का एड्रेस कहाँ से मिला? तुम पाकिस्तान से क्यों नहीं गए? आई थिंक तुम्हें सवाल फैजान से करना चाहिए। कुछ नहीं बोलता हूँ, सारी बातें अपने अंदर रख रख के एक पत्थर बन गया है। बताइए मैं प्रेग्नेंट हूँ। या गायब रहता है वापस आता है तो मुजरिम की तरह। हम दोनों एक ही सिचुएशन में हैं। तुम्हें घर की बातें बताता है वो? हाँ थोड़ी बहुत। इस अपार्टमेंट में उसी ने रखा हुआ है तुम्हें? नहीं, ये मेरा अपना अपार्टमेंट है। मैं काफ़ी सालों से यहाँ रह रही हूँ अपनी फ्रेंड के साथ। हाँ तो मैं कह रही थी कि मैं दोनों से लड़के देख लिया, फैजान से भी और तुमसे भी, लेकिन ना तुम कहीं गई ना मैं बीवी होने के नाते धोखा खा रही हूँ और तुम मोहब्बत। बीवी क्या? सिर्फ मोहब्बत नहीं, मैं बीवी हूँ उसकी। क्या कर लिया उसने? भाई साहब इसमें इनका बर्दाश्त करने का लेवल पानी मिलेगा और बहुत ज़्यादा बताया। किस तरह से उस चीज़ को उन्होंने बर्दाश्त किया। नहीं तो कोई और कमज़ोर दिल का होता तो एकदम शौक हो जाता, पता नहीं क्या क्या करता भी है। एक्टिंग देख रहा है भाई, मैं तो चौंक गया हूँ। एक्टिंग का कायल हो गया हम। खतरनाक एक्टिंग कर, ज़बरदस्त लिटरली। मतलब अपनी जगह कोई लड़कियां यहाँ बैठी होती तो रो देती वो। सच बता रही है। अभी तो सिर्फ यही बताया शादी हुई है, अभी ये नहीं बताया कि प्रेग्नेंट भी हूँ। और वो बता वो एक और बड़ा शौक लगेगा। मैंने सोचा था कि ये सब होगा अगर, तो मैं बहुत चीखूंगी, बहुत चिल्लाऊंगी, पता नहीं क्या कुछ। आवाज ही गले में अटक गई। कब की शादी? जिस दिन मैं लास्ट टाइम हॉस्पिटल आई थी। वाओ, सेम डे। उस दिन तो उसने कस्में खाई थी कि वो तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ के आया है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? ये सवाल तो मैं पूछ पूछ कर फैजान से थक गई हूँ। रोज कहता है फैमिली को बताएगा, बट हमेशा उसकी फैमिली में कोई ना कोई मसला चल रहा होता है। पहले सानिया की बहन की शादी, फिर आंटी का कैंसर, और अब हॉस्पिटल के खिलाफ रिपोर्ट। ये कितनी नरम हो गई ना अचानक से। पता है ना इसको सदमा लगा है यार। सब शेयर करता है इससे, इससे कुछ नहीं करता। I don't even know what to say. I'm really sorry. But you should be. मुझे तो लग रहा है उसने सिर्फ बच्चे के लिए शादी करी इससे, क्योंकि बच्चे के लिए कितना क्रेजी हो रहा था। ओह शिट, सप्लीमेंट्स देख लिया उसने प्रेगनेंसी के स्टार्ट में। जो रिपोर्ट भी थी बाहर। ओ Is this yours? Saved.
Say it. I'm pregnant. ओह भाई साहब, कितना टेंशन भरा है सीन है भाई। तो सच में लग रहा है मेरे को भी रोना आ जाएगा। मतलब अपने को सब पता है, फिर भी ये वाला सीन कैसा, मतलब टेंशन। उसके लिए बुरा लग रहा है ना, मीना के लिए। मेरे साथ क्यों होना है? मेरी सारी दुआएं आपने रद्द कर। मेरे साथ इंसान ऐसे क्यों किया? भाई साहब उसका रोना अटक गया है यहाँ पे। भाई I'm so sorry. तू ही वजह है, यू शुड बी सॉरी। बाकी की जरूरत, बड़ा शॉट यार। आगे जाके क्या दोनों एक होकर रहने लग जाएंगे? लग तो ऐसे ही रहा है। आई थिंक वो उसकी तकलीफ समझ पा रही है, वो भी उसी चीज़ से गुजर रही है ना और वो basically। कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी कर लेगी, चलो बेबी इसका हो रहा है तो फिर वो होने वाला है भाई, साथ में या तो साथ में रहेंगे, ऐसा होगा या तो फिर कुछ तो भाई। लेकिन वो मुझे नहीं लगता मीना साथ में रहेगी अब, क्योंकि मीना तो सोचेगी वो तो कि पहले ही अब बोल रही थी मैं तलाक दे दो मुझे, मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं सारा इल्जाम अपने पे ले लूंगी। हाँ, वो तो इस बात के लिए भी रेडी थी, बट ये मत करो, खेल मत खेलो। लेकिन वो बंदा भी यही सोच रहा है ना कि उसका क्या होगा, उसकी फैमिली का क्या होगा। वो उसका भी सोच रहा है थोड़ा बहुत। वो वही तो समझ में ना, बंदा उसको बंदा एक विलेन वाली कैटेगरी में डाल भी नहीं सकते, वो बंदा अच्छा भी सोच रहा है। हाँ। तो वो बंदा थोड़ा सा मजबूर दिख रहा है मुझे कि फंस वो गया। मुझे लग रहा है सीधा सीधा बच्चे के लिए कर रहा है, क्योंकि जब उसने बोला कि मैं ये बच्चे को अबॉर्ट कर दूंगी तो उसका हाँ। रिएक्शन कितना क्रेजी था। हाँ, तो सिर्फ बच्चे के लिए कर रहा है मेरे ख्याल से। सीरियसली अडॉप्ट कर लो यार, क्या अपना अपना करते रहते हो, अपना खून अपना खून। यार बहुत, किसी की मदद भी हो जाए और सवाब भी है। हाँ, ज़िंदगी और आखिरत दोनों जगह मतलब काम हो जाएगा तुम्हारा। ज़िंदगी में औलाद मिल जाएगी और आखिरत में भी उसका सवाब मिलेगा कि तुमने एक मासूम के सिर पे हाथ रखा था। सही बात है एक यतीम के सिर पे। आप बताना दोस्तों, बाकी आपको कैसा लगा आज का रिएक्शन? ड्रामा सदमे पे सदमे दे रहा है। और हाँ, इस ड्रामे की ये जो कास्ट है ना, इसकी एक्टिंग देख के हम लोग पगला गए, पगलेट हो गए हम सच में। भाई मीना ने आज जो एक्टिंग की है, सच बता रहा हूँ, मतलब अभी रिसेंटली कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस की भी ऐसी एक्टिंग नहीं देखी मैंने, जिस तरह की एक्टिंग मीना ने आज बॉलीवुड की। एक्ट्रेस तो ओवर एक्टर लग रही है अभी इनको देख देख के। मतलब मीना इज अमेजिंग यार। इन दिस एपिसोड, पूरा एपिसोड मीना के नाम था। पहले से सीन कम था, लेकिन कैसे गया, कैसे उसने एक्ट किया तीनों जगह शुरुआत पर। भी मीना से हुई, हाँ, एंड भी मीना पे। हाँ, एक्चुअली शॉट मीना की ज़्यादा थे इस वाले। तो शुरुआत से एंड तक मीना ने कंफर्ट और टेंशन, डिल्यूजन और ये सब हटा के फिर आखिरी में एक्सेप्टेशन वाला जो था ना, चलो शादी उसकी ये एक्सेप्ट कर लिया उसने कि वो नहीं गई, चलो ठीक है, वहाँ पे थोड़ा कम टेंशन वाला चेहरा था उसका। फिर उसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मिल गई, चलो ठीक है मिल गई, कोई बात नहीं, क्यों गई ये पता कर लेती हूँ। फिर उसको पता चला कि शादी हो गई, वहाँ पर उसका दर्द उभर के बाहर निकला। एंड सबसे बड़ा ट्रेजिक जहाँ पे एपिसोड एंड हुआ, जो मीना का ब्लास्ट हुआ है, अंदर से बबल फूटा है, जो अभी तक वो वाली bubbles बात में- पे फूटा है, वो प्रेगनेंसी वाली बात पे। वो कहीं ना कहीं फूट गया। उसने जो बबल बना के रखा था अपने अंदर, वो निकल के आ गया बाहर, और उस वहीं पे एपिसोड को ख़त्म कर दिया। अब जो नेक्स्ट एपिसोड शुरू होगा वो वहीं से शुरू होगा कि वो अपने घर पहुंच जाएगी और वहाँ पर सवाल जवाब से शायद शुरू हुआ। देखते भाई आगे क्या होता है। मज़ा आ रहा है देखने में। आप बताना आपको कैसा लगा आज का रिएक्शन। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।